चैप्टर 2 शुरू होता है। एम्परर और क्राउन प्रिंस फ्लोरा के पास आते हैं। तब फ्लोरा उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हुए कहती है, आपसे पहली बार मिलकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। तब एम्परर कहते हैं, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई फ्लोरा। और फिर एम्परर ड्यूक को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें शाही महल में खेलने के लिए कितने ही इनविटेशन भेजे थे। फिर ड्यूक बताते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरी सबसे छोटी बेटी बहुत कमज़ोर है। और वैसे भी तुमने तो बस मेरी बेटी की जोड़ी युवराज के साथ बनाना चाहते थे, है ना। तब एम्परर कहते हैं, तुम मुझे सच में बहुत अच्छी तरह समझते हो, फिर भी तुम इतने बेरहम हो कि मुझसे मिलने तक नहीं आए। फिर एम्परर प्रिंस से कहते हैं, उसे गिफ्ट दो प्रिंस। फिर प्रिंस फ्लोरा के लिए लाए हुए तोहफे को पकड़कर खड़ा होता है। तब एम्परर के कहने पर प्रिंस फ्लोरा को गिफ्ट्स देते हुए कहता है, लेडी फ्लोरा हैप्पी बर्थडे, यह मेरी ओर से आपके लिए एक तोहफा है। तब फ्लोरा उससे गिफ्ट्स लेते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच प्रिंस। फिर फ्लोरा प्रिंस को देखते हुए सोचती है, इनका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग है। शायद बहुत छोटी सी उम्र में युवराज बनने की वजह से होगा। ये समय से पहले ही बड़े हो गए हैं। और मैंने पहले लिली से इसके बारे में सुना था कि पहले प्रिंस का स्वभाव बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए शायद उत्तराधिकारी बनने की पढ़ाई में इतने डूब गए कि मुस्कुराना ही भूल गए। फिर फ्लोरा प्रिंस की तरफ देखकर मन में सोचती है, हालांकि ये मुझसे ज़्यादा बड़े भी नहीं लगते और लगता है इनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं है। फिर फ्लोरा प्रिंस को देख रही होती है। तब थोड़ी देर में फ्लोरा की आंखें बंद होने लगती है और एक अजीब सी रोशनी प्रिंस के ऊपर सामने दिखाई देती है। फिर फ्लोरा धीरे से रोशनी से अपनी आंखें जो बंद कर दी होती है उसे धीरे से खोलती है। तब वह देखती है कि उसके सामने एक लिस्ट ओपन हुआ है, एक सिस्टम लिस्ट जिसमें क्राउन प्रिंस के स्टेटस के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। तब फ्लोरा इसे देखकर समझ नहीं पाती और वह सोचती है कि ये सब क्या है। वह एक स्टेटस शो करने वाला एक सिस्टम होता है जो फ्लोरा को दिख रहा होता है, एक स्टेटस लिस्ट जिसमें लिखा होता है एबिलिटी A-, वेल्थ एस रैंक, अपेयरनेस A+, और हेल्थ B, लव A-, एंड सेल्फ इस्टीम C-, और सोशियलिटी डी। और उसके जस्ट नीचे में लिखा होता है, ये बेहद उत्कृष्ट गुण होने के बावजूद इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। यह लोगों से घुलना मिलना नहीं जानता और खेलने की अपनी इच्छा दबाकर केवल अपनी क्षमताएं बढ़ाने पर ध्यान देता है। यह सब पढ़ने के बाद फ्लोरा सोचती है, ये तो वही चीज़ है जो मैंने अंडरवर्ल्ड में देखी थी। और उसका स्टेटस पढ़कर सोचती है, कमाल है, प्रिंस से ऐसी ही उम्मीद थी। नीचे की दो कैटेगरीज को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू कमाल के हैं। कॉन्फिडेंस में सी और सोशियलिटी में डी। सिर्फ 9 साल की एज में एस रैंक का धन और ए रैंक की एबिलिटी और A+ अपेयरनेस है। ये तो हद से ज़्यादा चीट हुई। अगर ये मेरी जगह में होता तो मेरा आत्मविश्वास तो पूरा भरा रहता। और फिर स्टेटस सिस्टम अचानक ही गायब हो जाता है। यह देखकर
फ्लोरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, लेकिन मैं अचानक यह सब कैसे देख पा रही हूँ? फिर फ्लोरा को ऐसे देखकर ड्यूक फ्लोरा से पूछते हैं, फ्लोरा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब फ्लोरा ये सब छुपाते हुए कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर एम्परर फ्लोरा से कहते हैं, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। और प्रिंस को देखते हुए पूछता है, रुको प्रिंस, तुम किधर देख रहे हो? फिर उसके बाद एम्परर फ्लोरा से हंसते हुए पूछते हुए कहता है, तो फ्लोरा बताओ, मेरे बेटे के बारे में तुम्हारी पहली राय क्या है? यह सुनकर फ्लोरा मन में सोचती है और उसके मन में एक ख्याल आता है और कहती है, बात तो किसी अजीब दिशा में जा रही है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर फ्लोरा प्रिंस के कपड़ों में कुछ लगा होता है, उसे निकालते हुए कहती है, ग्राउंड्स प्रिंस, मुझे माफ़ कीजिए, देखिए आपके कपड़ों पर रुई का एक छोटा सा रेशा लगा हुआ है। फिर फ्लोरा को प्रिंस पर इतना ध्यान देते हुए देखकर फ्लोरा के पापा कहते हैं, जैसी मेरी बेटी से उम्मीद थी, फ्लोरा ने इतनी छोटी सी बात को भी नोटिस किया। तब फ्लोरा की मॉम कहती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ्लोरा हमेशा बहुत ध्यान देती है। तब एम्परर हंसते हुए कहते हैं, लगता है इतने भरोसेमंद लुइस से भी कभी कभी गलती हो जाती है। यह सब देखकर फ्लोरा सोचती है, उफ, अब बस मुझे प्रिंस से थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी ताकि कोई बेकार की गलतफहमी न हो। यह सब देखते हुए प्रिंस चुपचाप शर्माते हुए बस वहीं पास खड़ा रहता है और प्रिंस को ऐसे देखकर फ्लोरा थोड़ा डरती है और सोचने लगती है, इन्हें क्या हो गया? कहीं मेरी वजह से इन्हें शर्मिंदगी तो नहीं हुई ना? इनका आत्मविश्वास पहले से ही कम है। ऐसे में इन्हें बुरा लगना तो स्वाभाविक है। लगता है मैंने सच में कुछ गलत कर दिया। फिर फ्लोरा की सिस्टर एलमन वहाँ आती है और फ्लोरा के सर पर हाथ रखते हुए पूछती है, फ्लोरा, तुम सच में ठीक हो ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर फ्लोरा अपनी सेविका के बताए हुए बातों को याद करने लगती है। वह बताई होती है, सुना है युवराज बचपन से ही आइस मैजिक को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते थे। इसी वजह से साउथ के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। और याद करते हुए कहती है, आइस मैजिक, और सोचती है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करवाऊँ तो शायद प्रिंस की इज्जत भी बच जाएगी। ऐसा कहकर फ्लोरा तबीयत खराब होने का नाटक करती है और कहती है, अचानक कितनी गर्मी लगने लगी है। यह देखकर फ्लोरा की मॉम और उसके भाई बहन डर जाते हैं। तब फ्लोरा कहती है, काश काश कुछ ठंडा मिल जाता। और प्रिंस को आंख मारते हुए कहती है, प्लीज़ मेरा इशारा समझ जाइए प्रिंस। फिर प्रिंस अपनी आइस मैजिक करता है, जिससे आसपास बर्फ जम जाती है और बर्फ की ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। प्रिंस का मैजिक देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह प्रिंस का आइस मैजिक है। फिर फ्लोरा आसपास देखकर सोचती है, मैंने आज तक इतनी सुंदर बर्फ की परत कभी नहीं देखी। मैंने सुना था कि प्रिंस बर्फ के मैजिक में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यह मैजिक तो सचमुच अद्भुत है। फिर आसपास आए लोग, सब लोग प्रिंस की मैजिक के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। यह सब देखकर फ्लोरा सोचती है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करूंगी जब आप बड़े होकर और भी शक्तिशाली बनेंगे। फिर आसपास के लोगों का रिएक्शन बिल्कुल सही है। फिर फ्लोरा प्रिंस से कहती है, जब मुझे गर्मी से चक्कर आने वाले थे, तब मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आइस मैजिक सचमुच बहुत ठंडा
और शानदार है। फिर फ्लोरा के ऐसे कहने पर प्रिंस मन में कहता है, अभी कुछ देर पहले उसने मेरे कपड़ों में वह छिपा हुआ रेशा हटाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया और अब वही मेरी जादू की तारीफ कर रही है। आखिर उसका मकसद क्या है, मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर फ्लोरा स्माइल करते हुए मन में कहती है, लगता है अब अगले प्लान का समय हो गया है। फिर फ्लोरा अपने मम्मी पापा से पूछते हुए कहती है, वैसे यह बैंक्वेट कब खत्म होगा, मुझे बाहर खेलने जाना है। फ्लोरा की यह बात सुनकर रॉबर्ट खुश हो जाता है और कहता है, तो चलिए हम सब बाहर खेलते हैं। फिर फ्लोरा प्रिंस को पूछते हुए कहती है, योर हाइनेस, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? फ्लोरा की इनवाइट करने पर एम्परर प्रिंस के कंधे पर अपना हाथ रखता है और समझाते हुए प्रिंस से कहता है, अरे तुम दोनों की उम्र लगभग सेम है, ये अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों दोस्त बन जाओ। फिर प्रिंस नहीं जाता। यह देखकर फिर एम्परर उसे प्यार से धक्का देते हुए कहता है, ध्यान रखना और मज़े करना, तुम फ्लोरा के पास ही रहना और उसकी रक्षा करना। फिर प्रिंस का मन नहीं होता उनके साथ खेलने के लिए। तब भी वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तब एम्परर कहते हैं, शिकायत करना बंद करो और जाओ। फिर फ्लोरा खेलने के लिए बाहर आई होती है। तब उसका बड़ा भाई कार्ल फ्लोरा को समझाते हुए कहता है, ठंड लगने पर तुम तुरंत वापस आ जाना, जमीन जमी हुई है और फिसलन भरी है। मैं तुम्हें गोद में उठाकर बगीचे तक ले चलता हूँ। ऐसा कहकर कार्ल फ्लोरा को उठाने लगता है। तब फ्लोरा अपने बड़े भाई कार्ल से कहती है, थैंक यू बड़े भैया। जब कार्ल और फ्लोरा बगीचे के पास पहुंचते हैं, तब वह देखते हैं कि वहां आग लगी हुई है। तब यह देखकर फ्लोरा अपने भैया से कहती है, भैया हम तो बर्फ पिघलाने ही वाले थे। और प्रिंस यह सब देखकर कहता है, यहाँ सब क्या हो रहा है। फिर एलमन और रॉबर्ट सामने में खड़े होते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं, ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया है। फिर दोनों कहते हैं, रुको, मैं अभी इसे पिघला देता हूँ। उनकी ये हरकत देखकर कार्ल परेशान हो जाता है और प्रिंस सोचने लगता है, ये क्या है, अपनी ही बनाई हुई आग देखकर ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं। क्या ये सचमुच की पर्सी ड्यूक परिवार के बेटे हैं? और फिर प्रिंस आग बुझाने के लिए अपनी आइस मैजिक करता है और कहता है, मैंने सुना था कि ये लोग मैजिक करने में बहुत माहिर है, लेकिन इसकी घबराहट देखकर फिर प्रिंस आग को रोकने के लिए उसे तुरंत बर्फ से जमा देता है। प्रिंस के ऐसा करने के बाद रॉबर्ट अपनी जीभ निकालते हुए प्रिंस को चिढ़ाते हुए बताता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रॉबर्ट के ऐसा कहने पर कार्ल गुस्सा होते हुए कहता है, रॉबर्ट समय और जगह का तो ध्यान रखो, तुमने प्रिंस को डरा दिया। तब रॉबर्ट कहता है, अरे बस छोटा सा मजाक था, तुम तो बहुत ही सख्त हो। फिर प्रिंस को ये सुनकर हैरानी होती है और वह सोचता है, क्या ये मजाक था। और गुस्सा होते हुए रॉबर्ट और एलमन को सोचते हुए कहता है, सुना है ये दोनों जुड़वा मुझसे बड़े हैं, फिर भी अब तक ऐसी बचकानी शरारतें करते हैं। फिर फ्लोरा प्रिंस का रिएक्शन देखकर सोचती है, उसके चेहरे का रिएक्शन ऐसे है जैसे वह कह रहा हो, इनकी बेवकूफ़ियों से मैं तंग आ गया हूँ। क्या किसी ड्यूक के घर में यही सब नॉर्मल होता है? फिर रॉबर्ट और एलमन बर्फ से खेलने लगते हैं और कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर फ्लोरा उनके पास दौड़ कर जाती है और वह कहती है, मैं भी खेलूंगी। फिर कार्ल फ्लोरा से कहता है, फ्लोरा खेलते समय ध्यान रखना, ठीक है। फिर फ्लोरा प्रिंस को बुलाते हुए कहती है,
प्लीज़ जल्दी आइए, बर्फ़ कितनी ठंडी है और छूने में कितनी अच्छी लग रही है। फिर फ्लोरा को ऐसे खुश देखते हुए और खुद को बुलाते देखकर प्रिंस सोचता है, अभी कुछ टाइम पहले इसके चेहरे पर इतनी उदासी थी और अब खुश है, क्या अजीब लड़की है। और कहता है, खैर डैड ने कहा है कि मुझे इसके पास रहकर इसकी रक्षा करनी है। फिर उसके अगले दिन फ्लोरा सोई होती है और उसका रैबिट भी उसके बगल में ही सोया रहता है। तब थोड़ी देर बाद फ्लोरा के दोनों भाई फ्लोरा के रूम में आते हैं। तब फ्लोरा को सोते देखकर रॉबर्ट क्यूट जैसे चेहरे बनाकर उससे प्यार से देखते हुए कहता है, फ्लोरा पहली बार इतने सारे लोगों से मिली थी, इसलिए वह ज़रूर थक गई होगी। तब कार्ल भी कहता है, तुम सही कह रहे हो, चलो बाहर चलते हैं ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कहकर दोनों फ्लोरा के कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर फ्लोरा अपने बिस्तर पर सोई होती है और सपने देख रही होती है और सपने में बड़बड़ाती है। वह सपने में एक अजीब सी जगह पर होती है और सोचती है, मैं कहाँ हूँ। और इधर-उधर घूमकर देखती है और कहती है, मुझे तो अभी अपने बिस्तर पर होना चाहिए था, फिर मैं ऐसी जगह पर क्यों हूँ? और जगह को याद करते हुए कहती है, और ये नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो। फिर जस्ट थोड़ी देर बाद उसके पीछे से आवाज़ आती है, काफ़ी समय हो गया ना? तब फ्लोरा मुड़ कर देखती है तो वह ग्रीम रीपर होता है। तब फ्लोरा कहती है, आप? फिर ग्रीम रीपर उसके पास आता है और उससे स्माइल करते हुए पूछता है, क्या तुम अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रही हो? अब तक तुम्हें मिला स्पेशल पावर एक्टिव हो जाना चाहिए था। फिर ग्रीम रीपर की यह बात सुनकर फ्लोरा चौंक जाती है और कहती है, क्या आप उस पावर की बात कर रहे हैं जिसमें मैं दूसरे लोगों का स्टेटस देख सकती हूँ? यह सुनकर ग्रीम रीपर जवाब देता है, जैसा सोचा था तुमने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें इस पावर के बारे में नहीं बताया था, इसलिए आज इस सपनों की दुनिया का सहारा लेकर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब ग्रीम रीपर उस पावर के बारे में फ्लोरा को बताते हुए कहते हैं, दूसरों का स्टेटस देखने की इस क्षमता को आमतौर पर स्टेटस लिस्ट कहा जाता है। मैंने सोचा कि बिना कभी प्यार पाए हुए तुम्हारी पिछली ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा माफ़ी का तोहफ़ा होगा। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के पैरामीटर को देखते हुए मैंने तुम्हारा लव पैरामीटर औसत से अधिक रखा है, लेकिन यह नंबर सिर्फ इतना ही निश्चित करती है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार और तुम्हारे आसपास के लोग प्यार करें। इसलिए पहली बार मिलने वाले लोग, जिन लोगों को तुम नहीं जानती, उन लोगों और यहाँ तक कि विरोधी पक्ष के लोगों का भी विश्वास और प्यार आसानी से जीत सकती हो। इसके लिए मैंने ये स्टेटस लिस्ट तैयार की और फ्लोरा को उस चीज़ के बारे में आगे समझाते हुए कहता है, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति की पूरी स्टेटस लिस्ट दिखाई दे तो तुम उसकी सिचुएशन को समझ सकती हो और इससे उसके साथ सही तरीके से बातचीत करना आसान हो जाएगा। बेशक तुम इसका इस्तेमाल अपने करीबियों का प्यार और भी बढ़ाने के लिए भी कर सकती हो और इसलिए इसका पूरा भरपूर यूज़ करना। फिर फ्लोरा कहती है, लोगों से घुलने मिलने में तो यह सचमुच बहुत काम की चीज़ लगती है ना? फिर ग्रीन रीपर फ्लोरा की लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई देने वाली स्टेटस लिस्ट में मिस हाना कनाई, मेरा मतलब मिस फ्लोरा, उनकी एबिलिटी, वेल्थ, अवेयरनेस, हेल्थ और लव स्थायी पैरामीटर है। ये तुम्हारी मरने तक नहीं बदलेंगे।
यह सुनकर फ्लोरा पूछती है, क्या तो इसका मतलब बाकी चीजें बदल सकती है? तब ग्रीन रीपर कहता है, हाँ, तुम उन्हें पहले भी देख चुकी हो, है ना? तब फ्लोरा उस स्टेटस लिस्ट को याद करते हुए कहती है, जिस स्टेटस को मैंने देखा था उसमें सेल्फ स्टीम और सोशियलिटी भी थे, और नीचे इवोल्यूशन नाम की एक टिप्पणी भी थी। यह सुनकर ग्रीम रीपर कहता है, वही सारे बदलने वाले पैरामीटर हैं। उन्हें इस तरह कस्टमाइज किया गया है कि जिस चीज़ से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना हो, वही सबसे पहले दिखाई दे। अगर तुम उन्हें ध्यान में रख कर व्यवहार करोगी और उनके नंबर्स बढ़ा सकोगी, तो तुम्हें सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मिस फ्लोरा आपको पसंद करने लगेगा। और फ्लोरा से पूछते हुए कहता है, अगर तुम्हें सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी प्यार करने लगे, तो क्या ज़िंदगी और भी आसान नहीं होगी? फिर फ्लोरा ग्रीन रीपर से पूछते हुए कहती है, लेकिन यह शक्ति पहली बार मेरे 7वें जन्मदिन पर ही क्यों एक्टिव हुई? इसके पीछे कोई कारण होगा, है ना? तब ग्रीन रीपर इस सवाल का जवाब दे नहीं पाता और कहता है, वो दरअसल फिर फ्लोरा उसके रिएक्शन देखकर सोचती है, ये चेहरा मैंने इसे पहले भी देखा है। ये वही रिएक्शन है जब इन्होंने कहा था कि मेरे पैरामीटर में कोई गलती हो गई है, और सोचती है मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। फिर ग्रीन रीपर फ्लोरा से हाथ जोड़ते हुए कहता है, वो असल में ये हमारी अंडरवर्ल्ड की एक गलती थी। ऐसा सुनने के बाद फ्लोरा ग्रीन रीपर पर शक करने लगती है और कहती है, मुझे पहले से ही ऐसा ही लग रहा था। सच सच बताइए कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? इतनी सारी गलतियों का होना क्या वाकई ठीक है? तब ग्रीन रीपर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, देखो, जब तुम छोटी बच्ची थी तब ज़्यादातर तुम सिर्फ अपने परिवार से ही मिलती थी, है ना? उस समय स्टेटस लिस्ट होने का कोई खास फायदा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि जब तुम थोड़ी बड़ी होकर नए लोगों से मिलना शुरू करोगी, तभी इसे एक्टिव करना सबसे बेहतर सरप्राइज होगा। फिर फ्लोरा पूछते हुए कहती है, अब मेरे पैरामीटर में कोई गलती तो नहीं है ना? तब ग्रीन रीपर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। और बताते हुए कहता है, और हाँ, बहुत ही दुर्लभ मामलों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका स्टेटस लिस्ट दिखाई नहीं देता। मैं सलाह दूंगा कि शुरू से ही तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना, वे खतरनाक होते हैं। यह सुनकर फ्लोरा क्यूरियस होकर पूछती है, मैं उनका स्टेटस क्यों नहीं देख सकती? तब ग्रीन रीपर बताता है, क्योंकि जिन लोगों पर अंडरवर्ल्ड की शक्ति भी असर नहीं करती, उनके पास इतनी पावरफुल मैजिक होती है कि वे उस शक्ति को ही ठुकरा देते हैं। और अगर तुम उन्हें अपना साथी बना सको, तो वे कभी भी इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद साबित होंगे। लेकिन इतनी ताकत रखने वाले लोग बेहद सनकी और अजीब स्वभाव के होते हैं। कब वे तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम्हें फ्लोरा खतरे में डाल दे, इसका कोई भरोसा नहीं। और आगे बताता है, वैसे ऐसे लोगों से तुम्हारा सामना बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी सावधान रहना। फिर फ्लोरा थोड़ी देर बाद वापस अपने कमरे में जाती है और वह नींद से उठ जाती है। तब फ्लोरा उठकर अपने पेट रैबिट से कहती है, ओह, तुमने मुझे फिर से लात मारी है ना? अपनी मालकिन को लात मारना गलत बात है। तुम बहुत बदमाश लड़की हो। फिर फ्लोरा उसे पकड़कर जोर से गले लगाती है और उसके कान में बताते हुए कहती है, अरे लोला सुनो, मेरे पास एक रहस्यमय पावर आ गई है। अब मैं दूसरों का स्टेटस देख सकती हूँ।
यह सुनकर इवान जो रैबिट होता है वो बहुत डर जाता है। फिर फ्लोरा उससे कहती है, ज़रा देखती हूँ कि तुम्हारा स्टेटस भी दिखाई देता है या नहीं। यह सुनकर रैबिट मतलब इवान डर कर भागने लगता है। तब उसे ऐसे देखकर फ्लोरा कहती है, लोला रुको। फिर फ्लोरा उसे पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, पकड़ लिया। फिर फ्लोरा देखती है कि लोला उसका हाथ छुड़ाने का कोशिश कर रही है और भागने की भी। यह देखकर फ्लोरा को कुछ समझ नहीं आता और वह पूछती है, अरे लोला तुम्हें क्या हुआ। और फिर रैबिट भागकर बेड के नीचे छुप जाता है और फ्लोरा कहती है, ज़रा रुको। फिर फ्लोरा बेड से उतरती है और रैबिट को देखने लगती है और कहती है, स्टेटस शायद अगर वो छिपी हुई है तो यह काम नहीं करेगा। फिर फ्लोरा स्टेटस बोलने लगती है, फिर भी उसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर फ्लोरा कहती है, एक बार और देखती हूँ। फिर फ्लोरा की सेविका उसके कमरे में आती है और वह उससे कहती है, गुड मॉर्निंग माय लेडी। ओ आप तो पहले ही जाग गई। और लोला को देखकर कहती है, अरे आप तो लोला के साथ खेल रही थी। तो फिर मैं यहीं रुकूंगी जब तक लोला बाहर नहीं आ जाती। फिर फ्लोरा मन में कहती है, शायद इसलिए स्टेटस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लोला एक जानवर है। और कहती है, तो अब मैं मिलानी पर कोशिश करती हूँ। फिर फ्लोरा उसे देखकर जैसे ही स्टेटस बोलती है, उसके सामने तुरंत उसकी सेविका का स्टेटस लिस्ट ओपन हो जाता है। उस लिस्ट में लिखा होता है, एबिलिटी बी माइनस, वेल्थ डी प्लस, अपेयरनेस सी प्लस, हेल्थ ए और लव ए प्लस। इवैल्यूएशन में लिखा होता है, बहुत मेहनती और लगन से काम करने वाली है। बचपन से ही यह प्यार पाकर बड़ी हुई है, इसलिए दूसरों को प्यार देना भी उसके स्वाभाविक रूप में आता है। वह जन्म से ही स्वास्थ्य में बहुत अच्छी है। जन्मजात स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने के कारण नौकरानी का काम उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह कभी थकती नहीं है। फिर उसका लिस्ट देखने के बाद फ्लोरा कहती है, लेकिन मुझे स्थायी पैरामीटर के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा था कि मेरा परिवार और मेरे अपने लोग पहले से ही मुझसे प्यार करते हैं, तो शायद इसका मतलब है कि मुझे उनका दिल जीतने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लोरा मिलानी की तरफ देखकर सोचती है, मुझे लगता है मिलानी पहले से ही मुझसे प्यार करती है, चाहे मैं कोई ख़ास कोशिश करूं या नहीं करूं। और उससे कहती है, मिलानी। तब सेविका कहती है, जी माय लेडी। तब फ्लोरा उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। तब उसकी सेविका कहती है, जी बिल्कुल माय लेडी। फिर अगले दिन फ्लोरा अपने भाई बहनों के साथ खेल रही होती है। तब रॉबर्ट फ्लोरा के गाल को पकड़कर मस्ती करने लगता है और रॉबर्ट फ्लोरा से कहता है, फ्लोरा तुम बहुत ही क्यूट हो। एलमन और ड्यूक वहीं से आते हैं और देखते हैं कि रॉबर्ट फ्लोरा से मस्ती कर रहा है। यह देखकर एलमन तुरंत फ्लोरा के पास आती है और रॉबर्ट के सर पर मार देती है और कहती है, अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि फ्लोरा को ये सब पसंद नहीं आ रहा। फिर रॉबर्ट अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और उदास होकर कहता है, एलमन मुझे दर्द हो रहा है। एलमन फिर भी रॉबर्ट को इग्नोर करते हुए फ्लोरा से पूछती है, फ्लोरा क्या तुम ठीक हो। उनकी ये सब हरकत बगल में खड़े ड्यूक देख रहे होते हैं और उन्हें शांत करने के लिए उनसे कहते हैं, अब सब लोग प्लीज़ बैठ जाओ। तब सब बच्चे यह सुनकर कहते हैं, ठीक है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। तब ड्यूक याद करते हुए कहते हैं, वैसे आज ब्लेसिंग डे है और अभी तो त्योहार पूरे जोरों शोरों पर चल रहा होगा, है ना। तब फ्लोरा यह सुनकर कहती है, यह तो बहुत मज़ेदार लगता है। और अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, पापा
फ्लोरा भी फेस्टिवल में जाना चाहती है। तब ड्यूक कहते हैं बिल्कुल, मैं भी जाना चाहता हूँ। और फिर फ्लोरा को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन फ्लोरा, अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी नाक से खून निकला था। तब फ्लोरा कहती है, वह तो स्नोबॉल फाइट के दौरान हुआ था ना। तब ड्यूक सीरियस होते हुए कहते हैं, और अगर फ्लोरा फेस्टिवल में किसी से टकरा जाए या फिर कोई बुरे लोग उसका अपहरण कर ले, तो पता नहीं पापा क्या कर बैठेंगे। फिर फ्लोरा अपने पापा को ऐसे देखकर सोचती है, पापा तो डरावने लग रहे हैं। फिर पूछते हुए कहती है, तो फिर मुझे फेस्टिवल में जाने लायक होने के लिए कितनी बड़ी बनना पड़ेगा। फिर फ्लोरा अपने पापा को फिर मनाते हुए कहती है, फेस्टिवल तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं पापा जैसे बहादुर नाइट्स के साथ जाऊंगी तो कुछ भी खतरनाक नहीं होगा। फिर ड्यूक फ्लोरा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचते भी हैं कि यह मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है, इसलिए मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। ऐसा कह रहे होते हैं। तब फिर फ्लोरा और प्यार से अपने पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, प्लीज़ पापा। फ्लोरा को रिक्वेस्ट करते देखकर ड्यूक मन ही मन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। और कहता है, नहीं, मुझे सख्त बनना होगा। फिर फ्लोरा और प्यार से कहती है, और फ्लोरा तो पापा के साथ ही जाना चाहती है। फिर ड्यूक यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत पिघल जाते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कहते हैं, तुम पापा के साथ जाना चाहती हो? सच में? अगर तुम पूरे समय पापा के साथ रहोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें? ड्यूक के ऐसे पूछने पर फ्लोरा का दिमाग घूम जाता है और कहती है, मैंने अभी क्या कह दिया? मैं फेस्टिवल में जाने के लिए इतनी बेताब थी कि जो मन में आया वही बोल दिया। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। फिर ड्यूक कहते हैं, वैसे भी फ्लोरा अब उस उम्र में पहुंच रही है जहाँ उसे बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। यह सुनकर फ्लोरा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या सच में पापा? फिर फ्लोरा एप्पल खाते हुए सोचती है, खैर जो भी हो, काम तो बन गया ना। फिर कुछ देर बाद फ्लोरा तैयार होके बग्गी में अपने पापा के साथ फेस्टिवल देखने जाती है और जाते हुए सोचती है, यकीन नहीं होता कि हम सच में बाहर जा रहे हैं। और अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा तो बहुत खुश लग रहे हैं। पिछले 7 सालों में जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने कभी भी पापा से मेरे साथ खेलने के लिए नहीं कहा। फिर फ्लोरा अपने पापा से पूछते हुए कहती है, पापा, क्या आप पहले कभी इस फेस्टिवल में आए हैं? तब ड्यूक यह सुनकर जवाब देते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारी माँ के साथ कई बार यहाँ आया हूँ। फिर उसके बाद दोनों ऐसे ही बात करते हुए जाने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद वो लोग फेस्टिवल पर पहुँच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर फ्लोरा कहती है, वाह, कितना सुंदर है। फिर गाड़ी रुकती है और फ्लोरा और ड्यूक भी बाहर निकलते हैं और कहते हैं, फ्लोरा, हम पहुंच गए। फिर फ्लोरा अपने पापा की गोद में होती है और वह पीछे देखती है कि बहुत सारे लोग हैं। यह देखकर फ्लोरा सोचती है, यहाँ इतने सारे लोग, अगर मैंने पापा का हाथ छोड़ दिया तो मैं तो पल भर में ही खो जाऊंगी। फिर बाकी सब भीड़ में खड़े लोग ड्यूक और फ्लोरा को देखकर बात करने लगते हैं और कहते हैं, क्या वह ड्यूक की सबसे छोटी राजकुमारी है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? और उसके बगल वाला कहता है, चुप रहो, नहीं तो वह सुन लेगी। फिर यह सब देखकर फ्लोरा डर जाती है और मन में सोचती है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि पारसी परिवार की बदनामी है, लेकिन यह इतनी ज़्यादा होगी ये नहीं सोची थी। खैर, इसी वजह से हम इस भीड़ में काफ़ी आराम से चल पा रहे हैं। फिर ड्यूक फ्लोरा से कहते हैं, स्नो फ्लावर फेस्टिवल देखने के बाद चलो तुम्हारा पसंदीदा केक खाने चलते हैं, ठीक है फ्लोरा? तब फ्लोरा कहती है, हाँ। और अपने पापा से पूछते हुए कहती है, वैसे
यह स्नो फ्लावर फेस्टिवल क्या होता है? तब ड्यूक यह सुनकर सोचने लगते हैं और कहता है मन में, लगता है फ्लोरा ने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर उनके साथ गया एक नाइट्स फ्लोरा को बताते हुए कहता है, नॉर्थ में बहुत बर्फ़ गिरती है, इसलिए हम उस बर्फ़ का यूज़ करके फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ तरह तरह की बर्फ़ की मूर्तियाँ सजाई जाती है और मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी यंग लेडी। तब फ्लोरा कहती है, बर्फ की मूर्तियाँ। तब ड्यूक फ्लोरा को नीचे उतारते हैं और बताते हैं, इस साल की कलाकृतियों तो पिछले साल से भी ज़्यादा शानदार है। क्या सोचती हो फ्लोरा? फिर फ्लोरा बाकी सब मूर्तियों को देखने लगती है और फिर देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, वाओ! यह बहुत, बहुत सचमुच बहुत सुंदर है। क्या यह सचमुच बर्फ से बनाया गया है? फिर ड्यूक कहते हैं, नॉर्थ का यह फेस्टिवल कमाल है ना? हर साल यहाँ बर्फ से बनी शानदार मूर्तियाँ प्रदर्शित की जाती है। फिर फ्लोरा बने हुए महल को देखकर पूछती है, क्या वह बर्फ का महल है? तब ड्यूक पूछते हुए फ्लोरा से कहते हैं, क्या तुम्हें वह चाहिए फ्लोरा? और सोचते हुए बोलते हैं, उसे घर ले जाने में तो मुश्किल होगा। फिर फ्लोरा अपने पापा की यह बात सुनकर तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी सुंदर कलाकृति को बहुत सारे लोगों को देखने देना ही बेहतर है। तब ड्यूक यह सुनकर कहते हैं, अच्छा ऐसा है? और ड्यूक कहते हैं, तो चलो केक खाने चलते हैं। फिर फ्लोरा, ड्यूक और नाइट केक शॉप में जाते हैं। तब शॉप वाले कहते हैं, वेलकम ड्यूक सर। फिर फ्लोरा केक शॉप में जाकर केक और डिज़र्ट देखने लगती है। तब वहाँ के शॉपकीपर बताते हुए कहते हैं, हमारी मिठाइयाँ पूरे साम्राज्य से जादू के ज़रिए मंगाई गई सबसे बेहतरीन सामग्री से बनाई जाती है। मुझे विश्वास है कि यह यंग लेडी को भी पसंद आएगी। फिर ड्यूक फ्लोरा के लिए केक खरीदते हैं और डेज़र्ट और कुकी भी ऑर्डर करते हैं। फिर फ्लोरा बैठकर खाने लगती है। फिर फ्लोरा खाते हुए सोचती है, क्या यहाँ सच में इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है? फिर फ्लोरा खाते खाते अपने फेस पर भी केक लगा लेती है। तब ड्यूक रुमाल से साफ करते हुए कहते हैं, अरे, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा क्रीम लग गया है। फिर फ्लोरा खाते हुए अपने पापा से कहती है, पापा, चलो कुछ केक पैक भी करवा लेते हैं, मम्मा और बड़े भैया के लिए भी। फिर वहाँ थोड़ी देर में केक शॉप पर कुछ और लोग भी आते हैं। उन्हें देखकर नाइट कहता है, वह तो एलमन की किसी दोस्त जैसी लग रही है ना? यह सुनते ही फ्लोरा मुड़कर देखने लगती है और कहती है, बड़ी सिस्टर एलमन की दोस्त? तो बड़ी बहन एलमन की दोस्त भी है। तब ड्यूक भी उधर देखते हुए कहते हैं, ओह हाँ, वह वही लड़की है जिससे एलमन का थोड़ा झगड़ा हुआ था। अगर सही से याद है तो वह काउंट बेक्स परिवार की बेटी है। तब नाइट कहता है, जी हाँ, वह काउंट बेक्स परिवार की दूसरी बेटी है। प्रिंसेस एलमन फ्लोरा के जन्म से पहले ड्यूक की इकलौती बेटी थी। इसी वजह से एक समय में सम्राट ने उन्हें क्राउन प्रिंसेस की उम्मीदवार के रूप में भी देखा था। लेकिन मैंने सुना है कि बेक्स परिवार की बेटी के साथ हुए विवाद के बाद शाही परिवार ने वह रिश्ता वापस ले लिया। फिर फ्लोरा नाइट से पूछती है, विवाद आखिर क्या हुआ था? तब वह बताते हैं, खैर, एलमन ने जादू से बेक्स परिवार की लड़की को हवा में उड़ा दिया था। यह सुनकर फ्लोरा कहती है, तो फिर दोस्ती तो टूटना तय ही था। फिर नाइट कहता है, हाँ। फिर फ्लोरा फिर कहती है, ये चीज़ तो बड़ी बहन एल्मा से ही उम्मीद की जा सकती है। फिर केक शॉप वाले केक पैक करके देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए आपका केक तैयार है। फिर फ्लोरा उनसे कहती है, थैंक यू वेरी मच। फिर फ्लोरा जाते जाते अपने पापा से कहती है, पापा, केक सच में बहुत स्वादिष्ट है था। यह सुनकर केक शॉप वाले खुश होते हैं और कहते हैं, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। फिर कभी दोबारा ज़रूर आइएगा।
उनके जाने के बाद शॉप वाले कहते हैं, पासी ड्यूक की बेटी ने कहा कि मेरा केक बहुत स्वादिष्ट है। फिर सब गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। तब फ्लोरा केक को देखकर सोचती है, उम्मीद है बड़ी बहन एल्मन और रॉबर्ट को भी यह पसंद आएगा। फिर ड्यूक फ्लोरा से कहते हैं, फ्लोरा, आज सिर्फ हम दोनों ही साथ थे, लेकिन क्या तुम्हें मज़ा आया? फिर फ्लोरा अपने पापा को देखकर मन में कहती है, इनकी आंखों में यह इतनी उम्मीद भरी नज़र क्यों है? अगर मैंने कह दिया कि भाइयों के साथ खेलना ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो शायद पापा उदास हो जाएंगे। ऐसा सोचकर फिर फ्लोरा हंसते हुए कहती है, हाँ पापा, मुझे पसंद आया। मुझे तो सिर्फ पापा के साथ रहकर ही बहुत मज़ा आया। और मन में कहती है, सच कहूँ तो पूरे परिवार का प्यार अकेले पाना भी काफ़ी थका देने वाला होता है। फिर फ्लोरा गाड़ी के बाहर देखती है, जहाँ जश्न मना रहे होते हैं। तब वह अपने पापा से कहती है, पापा उधर देखिए। फिर ड्यूक भी बाहर देखने लगते हैं और कहते हैं, इस साल की परेड तो पहले से भी ज़्यादा शानदार है। और फिर फ्लोरा मन में सोचती है, अब तक मैंने यह नज़ारा सिर्फ हवेली के अंदर से ही देखा था, लेकिन आज बाहर आकर और इस त्योहार में घूमने का फैसला वाकई में सही था। कहानी फिर कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, जहाँ फ्लोरा गुजर रहे वक्त के बारे में बात करते हुए कहती है, आखिरकार स्प्रिंग नॉर्थ की जमी हुई धरती तक पहुँच ही गई। और अपने भाई बहन के बारे में बताते हुए कहती है, मेरे भाई बहन एल्मन और रॉबर्ट अब मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाले हैं। क्योंकि वह एक बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए रूल्स के अनुसार उन्हें पढ़ाई के दौरान इस स्टेट को छोड़कर वहीं रहना होगा। फिर रॉबर्ट और एल्मन की तरफ दिखाते हैं, जहां वो लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तब रॉबर्ट और एल्मन फ्लोरा को गले लगाते हुए और रो रहे होते हैं और कहते हैं, नहीं, हम फ्लोरा को छोड़कर नहीं जाना चाहते। फिर उनकी बात सुनकर फ्लोरा मन में खुश होती है और कहती है, हाँ, आखिरकार उन दोनों से अब मेरी जान छूटेगी। फिर उनकी मॉम आती है और उन्हें समझाते हुए कहती है, रॉबर्ट, एल्मन, तुम दोनों एकेडमी में मिलजुल कर रहना, ठीक है? फिर एल्मन कहती है, फ्लोरा को देखे बिना तो बहुत अकेलापन लगेगा। गर्मी की छुट्टियों में वापस आकर फ्लोरा के साथ खूब खेलेंगे, ठीक है? और फ्लोरा को दोनों समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें हमारी याद आए तो बस हमें कह देना। मैं स्पेशल मैजिक से उड़कर तुम्हारे पास तुरंत वापस आ जाऊंगा। यह बात सुनकर वहाँ खड़ी उसकी मम्मी हंसने लगती है और कहती है, अच्छा, अब हमें हवेली लौटना चाहिए। और बताती है, आज हमारे यहाँ एक बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तब रॉबर्ट पूछता है, क्या दादाजी है? तब उसकी मम्मी बताती है, हाँ, वही है। यह सुनकर एल्मन कहती है, क्या सच में? मैं भी दादाजी से मिलना चाहती हूँ। क्या मैं बस जल्दी से जाकर उन्हें हेलो नहीं कह सकती? तब उसकी मॉम कहती है, अरे यह कैसी बात कर रही हो? याद है ना, अभी इंटरनेट सेरेमनी शुरू होने वाली है। तब रॉबर्ट और एल्मन कहते हैं, ओ हाँ, सही बात है। फिर दोनों जाने लगते हैं। तब फ्लोरा को बाय करते हुए कहते हैं, फ्लोरा, गर्मी की छुट्टियों तक अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? फिर फ्लोरा उन्हें बाय करते हुए सोचती है, ओ आखिरकार अब आज़ादी मिल गई। मैजिक टावर के मास्टर रेसिडेंस आ चुके होते हैं। तब सेविका उसे बताते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, मैडम इस समय नहीं है। तब मास्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, वह एल्मन और रॉबर्ट को विदा करने गई है ना? फिर सेविका कहती है, समझने के लिए शुक्रिया, आपको ड्राइंग रूम तक ले जाने दीजिए। तब मास्टर कहते हैं, हाँ, रास्ता दिखाइए। और सेविका से पूछते हुए कहते हैं, वैसे सुना है एल्मन और रॉबर्ट ने फिर से एक दीवार तोड़ दी
और हँसते हुए कहते हैं, बिल्कुल अपनी माँ एग्नेस पर गए हैं। जब वह जवान थी तब वो भी ऐसा करती थी। फिर उसी टाइम फ्लोरा और उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और फ्लोरा की मम्मी मास्टर को देखकर कहती है, ओह माय गुडनेस, मैजिक टावर के मास्टर। फिर फ्लोरा सोचती है, मैजिक टावर के मास्टर? फिर वो मास्टर फ्लोरा की तरफ देखकर कहते हैं, ओह तो तुम पासी डची की सबसे छोटी बेटी हो, तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। फिर फ्लोरा मास्टर को कहती है, हेलो, मेरा नाम फ्लोरा है। फिर फ्लोरा और उसकी मॉम बैठकर बात करने लगते हैं। तब फ्लोरा की मॉम कहती है, फ्लोरा के जन्म के बाद से आज पहली बार आपसे मिल रहे हैं, है ना? एल्मन और रॉबर्ट भी अच्छे हैं। तब मास्टर बताते हुए कहते हैं, मैं तो पहले ही सुन चुका हूँ कि उन दोनों की शरारतों की बदनामी पूरे साम्राज्य में फैल चुकी है। फिर फ्लोरा का ध्यान उसके रैबिट लोला पर जाता है। वह इधर-उधर देखने लगती है और सोचती है, लोला कहाँ गई? और कहती है, लोला कहाँ चली गई? फिर फ्लोरा को ऐसे परेशान देखकर उसकी मॉम उससे पूछती है, फ्लोरा क्या हुआ? तब फ्लोरा परेशान होते हुए कहती है, मैंने काफ़ी देर से लोला को नहीं देखा है। तब सेविका कहती है, ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। फिर रैबिट लोला बहुत दूर में एक कोने में खड़ा होता है और वो उस मास्टर को देखकर कहता है, अगर वह बूढ़ा यहाँ है तो मुझे अभी इंसान में वापस बदल दो, मैं उसे अच्छी तरह सुना दूंगा। फिर फ्लोरा लोला को बहुत देर तक ढूंढने लगती है और हर जगह ढूंढती रहती है और फिर लास्ट में रोने लगती है और रोते हुए कहती है, लोला कहाँ है, मुझे वह कहीं नहीं मिल रही। तब उसकी सेविका फ्लोरा को चुप कराते हुए कहती है, नाइट्स भी उसे ढूंढने में मदद कर रहे हैं, वह जल्द ही मिल जाएगी। अगर हम इंतज़ार करें तो शायद वह खुद ही वापस आ जाए। फिर फ्लोरा मास्टर को नहीं देखती। तब वह सेविका से पूछती है, वैसे मैजिक टावर वाले दादाजी कहाँ गए? तब सेविका बताती है, वह अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए और उन्होंने कहा है कि अगर बात उस खरगोश की है तो भूख लगने पर खुद ही लौट जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर फ्लोरा सेविका से पूछती है, उन्हें कैसे पता चला कि लोला एक खरगोश है? क्या मिलानी ने उन्हें बताया था? तब सेविका कहती है, माफ़ कीजिए, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर फ्लोरा खिड़की के बाहर देखती है तो लोला आ रही होती है। तब फ्लोरा लोला को तुरंत गले लगाती है और कहती है, लोला तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सेविका भी कहती है, अच्छा हुआ तुम मिल गए। फिर सेविका को याद आता है कि उसके लिए एक गिफ्ट है। तब सेविका फ्लोरा से कहती है, ओ हाँ, यह क्राउन प्रिंस की ओर से लेडी फ्लोरा आपके लिए गिफ्ट है। तब फ्लोरा पूछती है, क्राउन प्रिंस की तरफ से, और अचानक मुझे ही क्यों गिफ्ट भेजा है? तब सेविका गिफ्ट्स देते हुए कहती है, पहले इसे खोल कर तो देखिए, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। फिर फ्लोरा कहती है, ठीक है, और कहती है, थैंक यू मिलानी। फिर फ्लोरा उस गिफ्ट को देखकर सोचती है, उन्होंने अचानक मुझे तोहफ़ा क्यों भेजा? खैर, जब भेज ही दिया है तो मैं इसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेती हूँ। ऐसा कहकर फ्लोरा गिफ्ट्स ओपन करती है। तब वह देखती है कि उसमें एक नेकलेस है और कहती है, एक नेकलेस है और उसके साथ एक नोट भी होता है। फिर फ्लोरा उसे पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि यह कोई साधारण नेकलेस नहीं है, यह एक जादुई टूल है जिसमें मेरी माना भरी हुई है। जब तुम इसका एक्टिवेशन शब्द बोलोगी तो मेरी आइस मैजिक प्रकट होगी। और उसमें नीचे लिखा होता है, लेकिन तुम इसे केवल 5 बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। फिर फ्लोरा लोला को नीचे उतारते हुए कहती है, लोला 1 सेकेंड रुको, ठीक है? फिर फ्लोरा आईने के पास जाकर नेकलेस पहनकर देखने लगती है और कहती है,
यह तो बहुत सुंदर है। फिर उसे ऐसा करते हुए देखकर लोला उसे घूरने लगता है। तब फ्लोरा लोला को देखकर पूछती है, क्या हुआ लोला? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? फिर फ्लोरा उसके पास आती है और लोला को उठाकर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया लोला? मैं अभी तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। फिर फ्लोरा देखती है कि लोला अचानक धीरे-धीरे बड़ी हो रही है और यह देखकर फ्लोरा बहुत हैरान हो जाती है। फिर लोला फ्लोरा के हाथ से कूद देती है और फ्लोरा नीचे गिर जाती है। फिर फ्लोरा यह देखकर बहुत डर जाती है और धीरे से अपनी आँखें खोलती है और कहती है, क्या? तब फ्लोरा देखती है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, जो कि वह इवान होता है, जो मैजिक से रैबिट बन गया होता है। फिर इवान अपने आप को पहला जैसा देखकर गुस्सा होता है और कहता है, धत तेरी की, अभी ही क्यों ऐसा होना था? फिर फ्लोरा उसे देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वह इवान से पूछती है, क्या तुम लोला हो? तब इवान बताता है, हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा नाम लोला नहीं है, मेरा नाम इवान है। तब फ्लोरा उसे पूछती है, लेकिन तुम्हारे बाल काले क्यों हैं? लोला के तो सफ़ेद थे। यह सुनकर इवान चिढ़ जाता है और कहता है, मेरे बाल काले होने में क्या दिक्कत है? फिर फ्लोरा इवान से फिर पूछती है, क्या तुम बिस्टकीन हो? तब इवान गुस्सा होता है और कहता है, नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और एक जादूगर भी हूँ। फिर फ्लोरा आगे पूछते हुए कहती है, लेकिन तुम तो खरगोश बन गए थे ना? तब इवान बताता है, उसके पीछे कुछ वजह थी। तब फ्लोरा कहती है, तो फिर अब वापस इंसान क्यों बन गए? फिर इवान बताता है, मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आया, मुझे ज़बरदस्ती वापस बदल दिया गया। मुझे लगता है कि इस नेकलेस की वजह से ये सब हुआ। तब फ्लोरा उस नेकलेस को देखते हुए कहती है, इस नेकलेस की वजह से? लेकिन यह तो क्राउन प्रिंस की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। तब इवान कहता है, लगता है क्राउन प्रिंस के पास एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग माना है और बताता है, तुम्हारे डिब्बा खोलने से पहले ही मुझे एक अजीब सी ऑरा महसूस हो रही थी और फिर मैं अचानक इंसान बन गया। यह सुनकर फ्लोरा कहती है, तो प्रिंस की माना ने तुम्हें ज़बरदस्ती वापस इंसान बना दिया? तब इवान कहता है, शायद यही वजह थी। फिर इवान को अजीब महसूस होता है और कहता है, रुको। फिर इवान धीरे-धीरे वापस रैबिट में बदल जाता है। तब फ्लोरा रैबिट से कहती है, लोला, मतलब मेरा मतलब है इवान। फिर इवान रैबिट बनने पर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, उफ़, धत तेरी की। यह बात फ्लोरा को सुनाई देता है और वह समझ भी जाती है। तब फ्लोरा उससे पूछती है, क्या तुमने अभी धत तेरी की कहा? यह सुनकर इवान शॉक हो जाता है और फ्लोरा से पूछते हुए कहता है, तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? तब फ्लोरा उसके बाल सहलाते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल साफ-साफ सुन सकती हूँ, इसलिए इस रूप में गंदी भाषा मत बोला करो। यह सुनकर इवान सोचने लगता है और कहता है, आखिर तुम मेरे मन की आवाज़ कैसे सुन पा रही हो? तुम्हारी माना तो एक गौरैया के आँसू जितनी भी नहीं है और यह टेलीपैथी नहीं हो सकती। और कहता है, उफ़, दर्द हो रहा है। फिर फ्लोरा इवान को ऊपर उठाती है और खुश होते हुए कहती है, वैसे भी मुझे खुशी है कि आखिरकार मुझे खेलने के लिए कोई मिल गया और ऊपर से एक ऐसा खरगोश जो जादूगर भी है और मेरा दोस्त बनेगा। यह तो कमाल की बात। यह सुनकर इवान गुस्सा होता है और फ्लोरा के गाल को लात मारता है और कहता है, गलत मत समझना, किसने कहा कि मैं तुम्हारे खेलने वाला साथी बनूंगा? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तब फ्लोरा बताते हुए कहती है, उसके बाद से मौसम बदलने तक इवान दोबारा कभी इंसान नहीं बना, या शायद उसने बस मेरे सामने फिर कभी इंसान बनने का फैसला ही नहीं किया। और कहती है, समय यूं ही बीतता गया और देखते ही देखते ठंडी शरद ऋतु की हवा चलने लगी।
ऊँचे, बिल्कुल साफ शरद ऋतु के आसमान में जगह-जगह ड्रैगन फ्लाई उड़ने लगी। और ऐसा एक दिन था जब ठंड लोगों को लंबी बाहों वाले कपड़े पहनने पर मजबूर कर रही थी। फिर फ्लोरा बैठकर कुकीज खाते हुए ईवान से कहती है, मैं भी जादू या तलवारबाजी में अच्छा बनना चाहती हूँ। यह सुनकर ईवान कहता है, तुम्हारे परिवार में पहले से ही मैजिक टावर का एक महान जादूगर और एक बेहतरीन तलवारबाज मौजूद है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें सचमुच खुद सीखना ज़रूरी है? तब फ्लोरा जवाब देते हुए कहती है, मैं खुद सीखना चाहती हूँ। तब ईवान कहता है, आखिर क्यों? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? फिर फ्लोरा कहती है, ऐसी बात नहीं है, और बताते हुए कहती है, लेकिन देखो, मैं जल्द ही 8 साल की होने वाली हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना किसी खास हुनर वाली इकलौती लड़की का होना थोड़ा अकेलेपन भरा है? यह सुनकर ईवान कहता है, अरे भाई, इसलिए तो कहा जाता है कि रईस घरानों की लड़कियां सिर्फ प्यारी होने की वजह से ही सबका प्यार पा लेती है। फिर भी तुम्हें कुछ और भी चाहिए। तब फ्लोरा खड़ी होती है और कहती है, बस, अगर जादू नहीं सीख सकती तो कम से कम तलवारबाजी क्यों नहीं सीख सकती? ऐसा कहकर फ्लोरा अपने पापा के पास जाती है और उससे पूछती है, पापा, क्या मैं तलवारबाजी सीख सकती हूँ? मैं तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। यह सुनकर ड्यूक हैरान हो रह जाते हैं और कहते हैं, तलवारबाजी? तब फ्लोरा कॉन्फिडेंट होकर कहती है, हाँ, और पूछती है, मैं कब से शुरू कर सकती हूँ? यह सुनकर ड्यूक मन में कहते हैं, मुझे पता है कि वह जल्द ही 8 साल की होने वाली है, लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी, जो अभी भी मुझे एक नन्ही बच्ची जैसी लगती है, अपने मन से तलवारबाजी सीखना चाहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा सोचेगी। फिर ड्यूक फ्लोरा से कहते हैं, क्यों ना तुम कार्ल से पूछ लो, वह भी ट्रेनिंग ग्राउंड में होगा। तब फ्लोरा खुश होते हुए कहती है, क्या सच में? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। फिर फ्लोरा अपने भाई के पास ग्राउंड में जाती है और अपने भाई को आवाज़ देते हुए कहती है, कार्ल। फिर उसे देखकर कार्ल खुश होता है और कहता है, फ्लोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या खेलने आई हो? तब फ्लोरा अपने भाई के गोद में चढ़ जाती है और कहती है, कार्ल, क्या आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हैं? पापा ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं। यह सुनकर कार्ल अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, आज शायद मुश्किल होगा। तो कल सुबह कैसी रहेगी? क्या तुम जल्दी उठ सकती हो, फ्लोरा? यह सुनकर फ्लोरा कहती, हाँ, और थैंक यू सो मच कार्ल। फिर अगली सुबह दिखाते हैं, जहाँ डची ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्यूक और बाकी सभी लोग होते हैं। तब ड्यूक सबसे कहते हैं, सुनो सब लोग, तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है ना? तब सब लोग कहते हैं, जी सर, आज लेडी फ्लोरा की पहली ट्रेनिंग का दिन है। फिर ड्यूक कहते हैं, बिल्कुल सही, आज मैं खुद इन्हें प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी अपनी पूरी ताकत से इनका साथ दो। तब सभी लोग कहते हैं, जी सर। तब सेविका खिड़की से यह सब देख रही होती है। फिर सेविका फ्लोरा के पास जाती है और कहती है, माय लेडी, क्या आप जाग गई? तब फ्लोरा अपनी सेविका की आवाज़ सुनकर नींद से उठकर बैठती है। फिर सेविका फ्लोरा के पास जाकर कहती है, आज मास्टर कार्ल से आपकी तलवारबाजी की पहली क्लास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी, माय लेडी। फिर फ्लोरा ईवान मतलब रैबिट को जगाते हुए कहती है, अरे उठो, चलो साथ चलते हैं। तब ईवान कहता है, मुझे छुओ मत। फिर ईवान उठकर भागता है और कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जल्दी चलो। फिर कुछ देर बाद फ्लोरा जल्दी से तैयार होकर ग्राउंड में आ जाती है। तब फ्लोरा को उसका भाई छोटी सी तलवार देते हुए कहता है, फ्लोरा, क्या ये तलवार तुम्हें बहुत भारी लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? तब फ्लोरा कहती है, मैं ठीक हूँ, और मन में सोचती है, यह ना ज़्यादा हल्का है और ना ही भारी। हालांकि मुझे तलवारों की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन यह एक
लकड़ी की तलवार है और यह काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर कार्ल फ्लोरा को सिखाते हुए कहता है, सबसे पहले एक तिरछा वार करने की कोशिश करते हैं और तलवार को इस तरह पकड़ो और फिर ऐसे घुमाओ। फिर कार्ल फ्लोरा को अपनी स्किल से वार करके दिखाता है। उसके वार से लकड़ी के बने बीजुके के दो टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर फ्लोरा हैरान रह जाती है और कहती है, लकड़ी की तलवार से बीजुके के दो हिस्से में काट दिए। फिर कार्ल कहता है, फ्लोरा तुम्हें बस इसे हल्के से छूना है। फिर फ्लोरा उसमें वार करने की कोशिश करती है और सोचती है, कार्ल का स्तर तो बहुत ज़्यादा है। उन्हें देखकर तो मुझे घबराहट होने लगी है और क्या मैं सच में यह कर पाऊंगी? ऐसा कहकर फ्लोरा अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी पर वार करती है। फिर वहाँ खड़े बाकी सब लोग देखकर खुश होते हैं और फ्लोरा की तारीफ करने लगते हैं और कार्ल भी कहता है, बहुत अच्छा किया फ्लोरा। और फिर वह कार्ल से पूछते हुए कहती है, क्या अभी वाला सच में अच्छा था? फिर कुछ देर बाद सीखने के बाद फ्लोरा अपने कमरे की तरफ थक कर वापस जाती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। अब तो मुझसे अपने हाथ भी नहीं उठाए जा रहे। इवान फिर उसे देखकर कहता है, वेलकम बैक, आज तुम कमाल की थी। इवान की यह बात सुनकर फ्लोरा खुश होती है और पूछते हुए कहती है, कमाल की? क्या सच में? मेरे अंदर स्टेमिना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने ठीक ठाक किया। शायद मुझ में टैलेंट है। यह सुनकर इवान कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम बहुत बुरी तरह कमाल की थी। इवान की ये बात सुनकर फ्लोरा को बुरा लगता है और वह हैरान होते हुए कहती है, क्या? फिर कार्ल फ्लोरा के बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास जाता है और उससे कहता है, फादर। तब ड्यूक फ्लोरा के बारे में पूछते हुए कहते हैं, फ्लोरा कैसी रही? तब कार्ल परेशान होते हुए अपने पिता को कहते हैं कि खैर, तलवारबाजी के लिए उसमें जितनी प्रतिभा होने की उम्मीद थी, उसमें उससे भी कम है। हमें आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में सलाह लेने आया हूँ। शांत मन से देखने पर मुझे नहीं लगता कि हमें उसे तलवारबाजी सिखानी चाहिए, और अगर बात उसकी रक्षा की है तो उसके लिए मेरे साथ रहकर उसकी रक्षा करना कहीं ज़्यादा बेहतर आसान होगा। तब यह सुनकर ड्यूक कार्ल से पूछते हैं, और इस फैसले की वजह क्या है? तब कार्ल कहता है, दुर्भाग्य से फ्लोरा की शारीरिक फुर्ती और एथलेटिक क्षमता लगभग शून्य के समान है, और अगर हम इसी तरह ट्रेनिंग जारी रखें तो उसकी गंभीर रूप से घायल होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन उसे अपनी सहन शक्ति ज़रूर बढ़ानी होगी। इसलिए फ़िलहाल मैं उसे बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण करवाने के लिए अलग से समय देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उस दौरान उसे थोड़ी बहुत तलवारबाजी देना भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर थोड़ी देर में फ्लोरा अपने पिता के पास आती है और दरवाजे के पास आकर अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तब ड्यूक बाहर निकलते हैं और कहते हैं, फ्लोरा, पहली ट्रेनिंग के बाद तुम बहुत थक गई होगी ना? और पूछते हुए कहते हैं, क्या बात है? तब फ्लोरा अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे नहीं लगता कि शरीर से जुड़ी किसी चीज़ें को करना मेरे बस की बात है। क्या मैं तलवारबाजी के अलावा कुछ और सीख सकती हूँ? तब यह बात सुनकर ड्यूक कार्ल की तरफ देखता है और कार्ल अपने पापा को इशारे से मना करने को कहते हैं। तब फ्लोरा खुश होते हुए कहती है, अगली बार मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद कार्ल और ड्यूक दोनों फ्लोरा को देखने लगते हैं और पूछते हैं, खाना बनाना? फ्लोरा की यह बात सुनकर ड्यूक कुकिंग के बारे में बताते हुए कहते हैं, कॉर्कोसन साम्राज्य में रईस लोगों का खाना बनाना बहुत ही दुर्लभ बात थी। अगर कोई सीखता भी था तो केवल साउथ इलाके में, जहाँ सामग्री भरपूर मिलती थी। हालांकि पड़ोसी देशों में कुछ रईस लोग शौक के तौर पर खाना बनाते थे, लेकिन कम से कम कॉर्कोसन साम्राज्य में
नॉर्थ भाग में किसी रईस का खाना बनाना सीखना पहले कभी नहीं हुआ था। फिर ड्यूक कहते हैं, खाना बनाना है, समझ गया। अगर फ्लोरा यही चाहती है तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं तुरंत सारी तैयारी करवा देता हूँ। यह सुनकर फ्लोरा खुश होती है और कहती है, वाओ, थैंक यू सो मच पापा। फिर अगले दिन फ्लोरा को कुकिंग सिखाने के लिए एक शेफ बुलाया जाता है। फिर फ्लोरा अगले दिन तैयार होकर कुकिंग सीखने के लिए किचन में आती है। तब सेविका ड्यूक के बारे में सोचते हुए कहती है, ड्यूक का अपनी बेटी के लिए प्यार मुझे हर बार हैरान कर देता है। फिर फ्लोरा किचन में मंगाए सारे सामान को देखकर कहती है, वाह, उन्होंने तो सचमुच पूरी तैयारी कर दी। तब फ्लोरा की मॉम और ड्यूक वहाँ आते हैं। तब फ्लोरा की मॉम उससे कहती है, मैंने सब कुछ इस तरह तैयार करवाया है कि फ्लोरा आराम से सीख सके। और फ्लोरा से पूछते हुए कहती है, कैसा लगा फ्लोरा, तुम्हें पसंद आया? और कहती है, मम्मा को बहुत खुशी है कि फ्लोरा इतने लगन से कुछ सीखना चाहती है। तब फ्लोरा दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास आती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, पापा, मम्मा, थैंक यू। तब फ्लोरा की मॉम फ्लोरा को बताती है, यह है निया, ये पहले शाही महल की मिठाई बनाने वाली शेफ थी और ये अब से तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगी। तब वह शेफ फ्लोरा से कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी फ्लोरा। फिर फ्लोरा की मॉम डैड फ्लोरा को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब किचन में फ्लोरा और उसकी सेविका और वह शेफ निया होती है। तब शेफ किचन को देखकर कहती है, यह रसोई तो कितनी बड़ी है और कितनी सुंदर है। तब फ्लोरा बताती है, पापा और मम्मा ने इसे मेरे लिए तैयार करवाया है और उनकी वजह से ही मुझे आपकी जैसी शानदार टीचर मिली। तब शेफ कहती है, ड्यूक और डचेस सचमुच आपसे बहुत प्यार करती हैं, है ना? और पूछते हुए कहती है, वैसे आप मिठाइयाँ बनाना क्यों सीखना चाहती हैं, माय लेडी? यह सुनकर फ्लोरा जवाब देती है, शायद इसलिए क्योंकि यह मज़ेदार लगता है। यह सुनकर सेब कहती है, यह भी एक बहुत अच्छी वजह है। फिर फ्लोरा सेब को देखते हुए मन में कहती है, क्लास शुरू होने से ठीक पहले शायद मुझे टीचर का स्टेटस देख लेना चाहिए, कुछ काम आए। ऐसा कहकर फ्लोरा सेब की तरफ देखकर स्टेटस कहती है। तब तुरंत एक स्टेटस लिस्ट ओपन होता है और उसमें सैप के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि एबिलिटी A+ रैंक, वेल्थ B- रैंक, अवेयरनेस B- और हेल्थ A, लव B और दुख A। इवैल्यूएशन अपने पति की यादों के साथ अकेली नॉर्थ आई थी और उनके पति के हाथ की बनी ब्लूबेरी पाई उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसके साथ ये स्टेटस देखकर फ्लोरा सोचती है, यह तो अनएक्सपेक्टेड जानकारी है। इसे लगभग सारे स्टेटस में ए या बी रैंक है, मतलब इनका जन्म काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हुआ था। लेकिन दुख का स्तर एक क्यों है? लगता है पति को खोने के बाद इन्होंने बहुत दर्द सहा होगा। फिर फ्लोरा सेब से कहती है, टीचर, आज मैं कुकीज़ बनाना सीखना चाहती हूँ। तब सैब कहती है, बहुत अच्छा, तो फिर चलिए क्लास शुरू करते हैं। फिर फ्लोरा कहती है, जी। तब सैब कहती है, मिठाइयाँ बनाते समय सबसे ज़रूरी बात है कि एक ही काम को बार बार दोहराना। तुम्हें इससे अपने शरीर की आदत बनानी होगी। अगर शुरुआत से ही कोई और तुम्हारे लिए सब कुछ कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर फ्लोरा पूरी मेहनत और ध्यान से काम करने लगती है। तब सैब कहती है, अब अगला है चीनी। तब ईवान खिड़की के बाहर से फ्लोरा को देखता है। तब सैब ईवान को देखती है और कहती है, ओह, खरगोश। तब फ्लोरा डर कर कह रही होती है, ईवान, मेरा मतलब लोला। फिर फ्लोरा ईवान से पूछती है, अरे तुम खिड़की के बाहर क्या कर रहे हो? तब ईवान कहता है, मैं क्लास देखने आया हूँ। तब सेफ यह देखकर फ्लोरा से पूछती है, क्या यह आपका पेट है, माय लेडी? तब सेविका कहती है, अरे
मैं लोला को पकड़ लेती हूँ। इससे मदद मिलेगी। रसोई में जानवरों का होना साफ सफाई के लिहाज से ठीक नहीं है। तब फ्लोरा कहती है, यह सही बात है मिलानी, प्लीज इसका ध्यान रखना। फिर सेविका ईवान को पकड़कर एक जगह बैठ जाती है। तब फ्लोरा ईवान को देखते हुए सोचती है, अब जब ईवान देख रहा है तो मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ।